This call is now being recorded. हेलो बच्चा, तो हम क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? हम पॉलिनोमियल के कहाँ तक पढ़ चुके थे कि हम किस तरह से एक्सप्रेशन बनाते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वर्ड्स में आपको क्या दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, आपको एक्सप्रेशन बनाना होता है। अब पढ़ेंगे कि अगर आपको स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है कि वर्ड्स में क्वेश्चन दिया गया है, उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे चेंज करना है। ओके, सबसे पहली बात बच्चा, एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके हिसाब से समझेंगे। यस बच्चा, देखो क्या कहा गया है कि मीनू 4 ईयर यंगर है अपने ब्रदर से। देखो इस तरह के क्वेश्चन में, हेलो बच्चे यहाँ पर ध्यान दो सारे बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या पड़ता है? सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे। अब नॉर्मली अगर मैं आपसे कहती कि मीनू जो है अपने भाई से 4 साल छोटी है, 1 सेकेंड बच्चे, मेरी वॉइस आ रही है? एम आई ऑडिबल? बच्चे मेरा नेट, बच्चा आप फिर अपना नेट देख लो, मेरा नेट ठीक आ रहा है। ओके, देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, जो हमसे कहा गया है उसको सोचेंगे। क्या कहा गया है? मीनू 4 साल छोटी है, 4 ईयर यंगर है अपने ब्रदर से। मान लो अगर उसके ब्रदर की जो एज है वो 10 होती, तो मीनू की कितनी होती? 6, क्योंकि 4 ईयर कम है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम बनाते हैं एक एक्सप्रेशन कि मीनू जो है, मीनू की जो उम्र है, एज है, वो क्या है, उसके ब्रदर से 4 ईयर कम है। 4 ईयर कम का मतलब क्या होता है बच्चा, कि हमें उसमें से 4 माइनस करना है। ठीक है, ओके बच्चे, यहाँ पर देखो ध्यान से कि हमें क्या कहा गया था कि मीनू 4 ईयर यंगर है उसके भाई से, तो इसका मतलब क्या है कि मीनू का जो भी एज है उसके भाई की एज से 4 ईयर कम है। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को माइनस करना पड़ेगा। ओके, यहां तक समझ आया? ये एक्सप्रेशन समझ आया कि मीनू उसके भाई की एज से 4 ईयर यंगर है, मीन्स हमें 4 ईयर माइनस करना पड़ेगा उसके भाई के एज से टू फाइंड आउट मीनू की एज। ओके, अब आगे देखेंगे, उसके भाई की जो एज है बच्चा, वो कितना दिया गया है? एक्स दिया गया। मीन्स उसके भाई की जगह हम क्या लिख देंगे? एक्स लिख देंगे। और -4 तो था ही, और यहाँ पर क्या था? मीनू थी। तो यहां से हमने क्या लिखा कि मीनू की एज जो है वो कितना हो जाएगा? x-4। ये वाली बात समझ आई बच्चे? बस इतना सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी नहीं सॉल्व करना है। जैसे नॉर्मली हम करते हैं कि अगर उसके ब्रदर की आयु जो एज है वो कितनी होती? 10 होती, तो उसकी कितनी हो जाती? 10-4। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया? एक्स के फॉर्म में दिया गया है। ठीक, तो हम इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे? x-4। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि उसके जो उसका ब्रदर है, उसकी ये जितनी भी हो, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ x की जगह पे पुट करेंगे और उसमें से -4 कर देंगे, तो हमें किसकी एज मिल जाएगी? मीनू की एज मिल जाएगी। यहां तक समझ आया बच्चा? यस मैम। ओके, तो जिस भी क्वेश्चन में यंगर की बात करते हैं बच्चे, तो हम वहां पर सब्सट्रैक्शन का यूज करते हैं, माइनस का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई एम 10 years younger to my brother। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पर आपको जहां भी यंगर दिख जाए वहां हमें क्या करना होता है? माइनस करना होता है। किससे? जिससे भी यंगर है। आपको पूरा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझेंगे कि जहां भी आपको यंगर दिख जाए, जिससे भी यंगर है, हम सीधा क्या करेंगे? माइनस उसी की एज से करेंगे। ओके, लेकिन अगर यहां पर मैं लिखती आई एम 40 years, हाइपोथेटिकली क्वेश्चन है, ओल्डर देन माय यंगर ब्रदर, देन अगर मैं ओल्डर का यूज कर लू तो क्या होगा?
यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अभी हम यंगर का यूज कर रहे थे तो हमने क्या बताया था आपको कि माइनस होता है, जिससे भी यंगर है उसकी एज से माइनस करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओल्डर की बात कर रहे, तो अगर मेरे यंगर ब्रदर की एक्स एज है तो मेरी कितनी होगी, समझ आया। अभी हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, ओल्डर की बात कर रहे हैं। अगर आपका ब्रदर आपसे 4 ईयर एल्डर है तो क्या करते हो, आप उसकी एज में 4 ऐड कर देते हो अपने निकालने के लिए, ठीक है। मीन्स अगर आपका जो भाई है वो क्या है, 4 ईयर ओल्डर है, तो आप क्या करोगे, अपनी एज में 4 ईयर ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगी, आपके ब्रदर की एज आ जाएगी, ठीक। तो जहां भी ओल्डर होता है बच्चा, वहां हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो अगर मेरी यंगर ब्रदर की जो एज है वो एक्स है, तो हम मेरी एज कितनी हो जाएगी, 40 उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ओल्डर मतलब क्या होता है, ओल्डर मतलब होता है एडिशन, यंगर मतलब क्या होता है, यंगर मतलब होता है आपका सब्सट्रैक्शन। इतना क्लियर है बच्चे। ओल्डर 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 का मतलब है बड़ा, ओल्डर एल्डर एक ही मतलब होता है। ओल्डर बेसिकली एज के लिए आता है कि वो उससे इतना बड़ा है, बूढ़ा है बेसिकली, लेकिन ये दोनों को यूज कर सकता हूं, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहा गया है कि रामू हैज 100 रुपीज एंड ही बॉट अ बुक फॉर एक्स रुपीज, देन द अमाउंट विच इज लेफ्ट विथ रामू। अब यहाँ पर हमें क्या पता चला बच्चा, हमें यहाँ पर लेफ्ट निकालना है। तो लेफ्ट का क्या मतलब होता है बच्चे, नॉर्मली भी अगर हम लेफ्ट का मतलब देखें तो लेफ्ट का मतलब होता है टोटल जितना उसके पास था, और हम उसमें से क्या कर दें, उसमें से हम स्पेंडिंग जो है, एक्सपेंसिव जो है वो क्या कर सकते हैं, वो माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट बच्चे जब भी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास कितने थे, माइनस कितना हमने खर्चा कर लिया। तो हमने अगर एक्स रुपीज को क्या कर लिया, स्पेंड कर लिया, एक्स रुपीज का जो है एक्सपेंसेस हो गया हमारा, तो हमारे पास टोटल जितने थे उससे हम क्या कर देंगे, उससे हमारा जितना बचा, सुन लो पहले, अभी और भी कंसेप्ट है, उससे हम क्या कर देंगे, जितना हमने स्पेंडिंग करी है वो माइनस कर देंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या बचेगा, लेफ्ट बचेगा। अब यहाँ पर हमने एक्स रुपीज का किया था तो हमने एक्स को माइनस किया। अब हाँ बच्चे रिपीट कर रही हूँ मैं, नॉर्मली इस क्वेश्चन को भूल जाओ। अगर मैं आपसे कहती कि आपके पास 50 रुपीज थे, ठीक, आप गए किसी शॉप पे, आपने 25 रुपीज की चॉकलेट ले ली, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करा, चॉकलेट ले ली, ठीक। तो आपके पास कितने पैसे बचे, ठीक है, हाउ मच मनी डू यू हैव राइट नाउ, ठीक है। जिसको ये नहीं क्वेश्चन समझ आया, इस वाले क्वेश्चन पे फोकस करो। 50 रुपीज थे, 25 की आपने चॉकलेट ले ली, कितने लेफ्ट रह गए, तो आपने क्या किया, आपने नॉर्मली जितना टोटल आपके पास था उसमें से आपने माइनस कर दिया जितना आपने स्पेंड कर लिया, यही किया होगा। तो आपके पास लेफ्ट कितने बचे, 25 बचे। जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो। तो जब भी हमें लेफ्ट का क्वेश्चन करना होता है बच्चे, तो ध्यान देना कि हमें क्या करना पड़ता है, टोटल जितना हमारे पास है उसमें से हम माइनस कर देते हैं जितना हमने स्पेंड कर लिया। यहाँ पर जो हमने स्पेंड किया था वो कितना हुआ, वो एक्स हुआ, ठीक है। यहाँ पर नंबर नहीं दिया गया है, एक्स दिया गया, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से एक्स को माइनस कर देंगे। यस बच्चा, रवीना कोई डाउट है, आपने हैंड रेज किया है, समझ आया क्वेश्चन बच्चे। यस, जल्दी जल्दी बताओ, जिसने भी हैंड रेज किया है, कोई डाउट है, बट ये वाला क्लियर हो तो आगे बढ़ेंगे। ओके नहीं नहीं बच्चा, अभी नहीं, अभी और भी इसमें कंसेप्ट है, करवाएंगे बच्चे, फुल करेंगे लेकिन आगे देखेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, ट्वाइस है ब्रेथ के, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। अभी हमने देखा एडिशन के बारे में, अभी हमने देखा सब्सट्रैक्शन के बारे में, लेकिन हमने मल्टीप्लाई के बारे में कुछ भी नहीं देखा कि हम मल्टीपल कब करते हैं।
अब आपको एक चीज पता होगी, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, ये वर्ड्स आपको पता होगा। इनका क्या मतलब होता है बच्चा? ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, ठीक है। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, और 4 टाइम्स का मतलब पता ही है, 4 टाइम्स, ठीक है। इसका मतलब होता है बच्चे कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, वो ट्रिपल है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? वो 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि जो लेंथ है ना, वो क्या है? वो आपकी ट्वाइस है ब्रेथ के। तो आप क्या करा करो, जो जो बोला गया है उसको हम लिखते चलेंगे, ठीक। तो लेंथ क्या हो गई? ट्वाइस हो गई। ट्वाइस का मतलब क्या हुआ कि इस पे हम जब ब्रेथ में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ब्रेथ है वो कितना हो जाएगा? वो लेंथ के इक्वल हो जाएगा। इतना समझ आया बच्चा? क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि लेंथ है रेक्टेंगल की, वो कितनी है? ट्वाइस है उसके ब्रेथ के, ठीक। तो ब्रेथ का ट्वाइस करा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? लेंथ के इक्वल हो जाएगा। अब अगर लेंथ x मीटर है, क्या दिया गया है? लेंथ दिया गया है, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें ब्रेथ फाइंड करना है। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय द ब्रेथ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? जो आपका ब्रेथ हो गया, ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमें क्या 2 ब्रेथ का वैल्यू फाइंड करना था? नहीं, हमें सिर्फ इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 को दूसरे साइड भेजना चाहिए। यहां पर अगर मल्टीप्लाई में था तो दूसरे साइड जाएगा, किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। समझ आया? हाँ, हाफ ऑफ द लेंथ हो जाएगा। यहां तक जल्दी से बता दो, समझ आ गया बच्चा? बट हमें रिपीट करो। आ गया मैम। ओके, चलो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके बाद हम पोल करेंगे। ओके, रिपीट कर देते हैं। देखो, जो जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है हम वही करेंगे। क्या कहा गया है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ का। तो लेंथ जो है उस ट्वाइस का मतलब क्या है कि 2 का मल्टीप्लाई अगर हम ब्रेथ में कर देंगे तो हमारा लेंथ बन जाएगा। वही हमने किया, ठीक है। अब लेंथ जो है, ठीक है, वो कितनी दी गई थी? x दी गई थी। तो लेंथ की जगह पे हमने क्या कर दिया? x रख दिया। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय द ब्रेथ, ठीक है। अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, 2 तो हमें चाहिए नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 को डिफरेंट साइड भेजना पड़ेगा, उल्टे साइड भेजना पड़ेगा। तो जब यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा, किस में हो जाएगा? ये आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो x/2 आपका क्या आ गया? ब्रेथ आ गया, ओके। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, वो करेंगे, फिर हम उसके बाद पोल में क्वेश्चन करते हैं। 1 सेकेंड बस। The length of the table is 3 times of, बचे, जिसका भी माइक ऑन है बंद कर लो, and 4 more. If length of table is x, then find, ट्राई करो, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन आई नो आप कर लोगे। फाइंड द ब्रेथ ऑफ टेबल। नहीं, ये आपने मिस कर दिया। 4 मोर बोला है ना मैंने बच्चा। इवन ये इस तरह से भी फ्रेम हो सकता था, मैं दूसरे कलर से इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इज 4 मोर देन, दोनों तरह से फ्रेम हो सकता था। दोनों क्वेश्चन का एक ही मतलब है, 4 मोर देन 3 टाइम ऑफ ब्रेथ, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। चाहे हम इस तरह लिखते, क्वेश्चन को इस तरह लिखते थे, दोनों का एक ही मतलब है। जल्दी से ट्राई करेंगे। पढ़ना में आपको मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। सोचो।
चल अच्छा, इससे एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ मैं। आई एम हैविंग 4 more 1 second, 4 rupees less than 4 times of the money my friend have. If my friend's money is X, then find out my money. नो नो नो, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई जरूर करो। सबको ट्राई करना है बच्चा। चलो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो बच्चे, यस बच्चे आपने हैंड रेस कर रखे हैं। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया वेरी गुड। लेकिन फिलहाल अभी देखेंगे क्या कहा गया। लेंथ है जो टेबल की, तो जो हमारी लेंथ है वो क्या है, 4 मोर है 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ से। तो हमें ऐसा नहीं देखना, हम कितना देखेंगे, पहले हम मल्टीपल वाला देखेंगे। तो कितना करना है, 3 टाइम्स, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, इस वाले से देखोगे तो 4 मोर देन हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 ज्यादा है किससे, 3 टाइम ऑफ ब्रेथ से। ठीक है, या आप अगर इससे देखते तो आपको क्या समझ आता कि जो हमारा लेंथ है टेबल का वो क्या है, 3 टाइम उसकी जो ब्रेथ है उसका अगर हम 3 टाइम कर दें तब भी पूरा नहीं होगा, उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। इतना समझ आया बच्चा कि हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए ब्रेथ का 3 टाइम करना पड़ेगा और उसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 ज्यादा है ना बच्चा। यहां तक समझ आया, जल्दी से बता। Yes. चलिए, फिर हमें क्या दे रखा था, हमें लेंथ दे रखा था। तो चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, इससे कर लो, एक ही बात है। तो लेंथ दे रखा था 4, मतलब x, यहाँ पर कितना हो जाता 4, यहाँ पर कितना हो जाता 3 इंटू ब्रेथ। ओके, अब ये 4 जाएगा इस साइड, ये देखो प्लस में है ना इस साइड, देखो यहाँ पर साइन ध्यान से देखना, ये प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो किस में आएगा, नहीं 4/3 आंसर नहीं है, बताओ जल्दी से। ये यहाँ पर प्लस में है तो दूसरे साइड जाएगा किस में होएगा, माइनस में मैम। माइनस में होएगा। हाँ हाँ, दोबारा समझा रहे हैं, रिपीट कर देती हूँ मैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम लिखते जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ जो है टेबल की वो कैसी है, 3 टाइम ब्रेथ की 3 टाइम कर दो, और फिर हमें क्या करना, उसमें 4 ऐड करना, उसमें 4 ऐड करना है। ठीक है, क्या कहा था, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ एंड 4 मोर। जब हम 3 टाइम ब्रेथ का कर देंगे और उसमें 4 ऐड कर देंगे तो हमारा लेंथ बन जाएगा। तो हमने वही करा कि लेंथ हमारा जो था, जब हमने ब्रेथ का 3 टाइम्स कर दिया और उसमें 4 ऐड कर दिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ के इक्वल हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि मेरी जो एज है ना वो तुम्हारे डबल के 2 मोर है,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारी एज को जब हम डबल कर देंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो मेरी एज बनेगी। इतना समझ आ रहा है बच्चा? जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन दिया जाए, हाँ रिपीट कर रही हूँ, जैसे नॉर्मली एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, मैं बोलूं कि माई एज ये इज 2 टाइम्स ऑफ योर एज एंड 2 मोर। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी एज को जब हम डबल कर देंगे ना, उससे भी 2 साल 2 टाइम्स ज्यादा। बच्चे तुम आंसर गलत दे रहे हो और पोल पोल कह रहे हो, समझ तो लो। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मेरी एज जो है वो 2 मोर देन डबल ऑफ योर एज है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम जब अपनी एज को डबल कर लोगे और उसमें 2 ऐड कर दोगे तब मेरी एज बनेगी। ठीक, तो हमने क्या करा, तुम्हारी एज अगर x थी तो हमने उसको डबल किया, उसमें 2 ऐड किया, तो ये हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, मेरे एज के। समझ आया यहां तक? तो वही हमने इसका किया, क्या कहा गया था कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के 3 टाइम्स है और उससे भी 4 मोर है। तो जब हमने 3 टाइम्स किया और उसमें 4 ऐड कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ के इक्वल हो गया। ओके, तो अब ये तो नहीं आया, अब यहाँ तो हमें ब्रेथ चाहिए, एक्स लेंथ की हमें वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, एक्स दे रखी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने इसको एक्स लिखा, कहा नहीं समझ आया बच्चा? देखो रिपीट कर देते हैं हम, क्या कहा हमने यहाँ पर, जो लेंथ है टेबल की वो क्या है, 3 टाइम उसके ब्रेथ की है और उससे भी 4 ज्यादा है। -4/3x क्यों होगा बच्चा, क्यों आंसर गलत दे रहे हो, समझो ना अभी फिलहाल समझो। ठीक है, आंसर मत दो, गलत आंसर है वो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझो, हाँ थोड़ा सा, लेकिन आप समझोगे आसान आ जाएगा। क्या कहा गया है कि लेंथ टेबल की जो है वो 3 टाइम ऑफ ब्रेथ, अगर इतना होता तो तुम्हें समझ आता, इसको भूल जाओ भाई। अगर सिर्फ इतना होता कि लेंथ जो है वो 3 टाइम है ब्रेथ के, तो इतना समझ आ गया था। हाँ ना बोलो जल्दी से बच्चे, अगर लेंथ 3 टाइम है ब्रेथ के, इतना समझ आ गया था? यस मैम। इतना सबको समझ आ गया था, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी उसने क्या कहा कि 3 टाइम से 4 ज्यादा है, मीन्स अभी ये बराबर नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ, हमें क्या करना है कि 3 टाइम से 4 ज्यादा है। तो हम क्या करते, जब हमारा ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना। अभी मैंने आपको बताया था जब हम ओल्डर की बात करते थे तो ऐड करते थे, सेम यहाँ पर अगर हम मोर की बात करते हैं तो भी ऐड करते हैं। मोर का मतलब क्या होता है, एडिशन। ठीक है, लेस का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। अगर यहाँ पर लेस लिखा होता तो हम माइनस करते, लेकिन अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, यहाँ पर अगर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर माइनस लिखा हुआ है, सॉरी मोर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है हमें वो नंबर ऐड करना है। लेकिन एंड का क्या मतलब होता है, एंड का मतलब है पहले ये वाला कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद यहाँ जाएंगे। जहां भी आपको ब्रेक मिलता है सेंटेंस में तो वो ऑपरेशन पहले करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर दिया गया था 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, हमने 3 टाइम्स कर लिया, लेकिन उससे भी 4 मोर, तो हम क्या कर देंगे, 4 को ऐड कर देंगे। अब समझ आया, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट हो गया, हुआ नहीं था, इसमें हमें 4 ऐड करना था, तो हम क्या करेंगे, 4 उससे ज्यादा करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था कि तुम्हारी इसका ट्वाइस तो है, लेकिन उससे भी 2 जो ईयर है वो ज्यादा है, तो ट्वाइस हमने कर दिया, उसमें हम क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे। ओके, अब यहाँ देख लो, यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लस में था, दूसरे साइड जाएगा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो एक साइड सिर्फ यही रहना चाहिए, बाकी सारे नंबर उस साइड चले जाएंगे। नहीं नहीं बच्चा, तुम जो कर रहे हो ना, x में सिर्फ डिवाइड नहीं आएगा, x -4 के साथ डिवाइड बाई 3 आएगा। यहां तक समझ आया बच्चा, x -4 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रेड। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए। ये किस में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना बच्चा, अगर ये मल्टीप्लाई में है और दूसरे साइड जाएगा तो किस में आएगा, जल्दी से बता बच्चा, अगर ये आपका किस में है, मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। अच्छा बच्चा -7 क्यों कर रहे हो, डिवाइड में आएगा, यहाँ देखो मल्टीप्लाई में है ये, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा,
ब्रेथ आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x माइनस 4 डिवाइड बाई 3। समझ आया? सिर्फ आपको बेसिक चीजें याद रखनी है। बेसिक चीज का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मतलब इक्वल के वन साइड प्लस में है तो दूसरे साइड माइनस में होएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस में है तो दूसरे साइड किस में होगा, प्लस में होगा। यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड किस में होगा, डिवाइड में होगा। और अगर यहाँ पर डिवाइड में है तो दूसरे साइड किस में होएगा, मल्टीप्लाई में होगा। ओके, अब चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। लास्ट वाला जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर मैं बता के हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ट्राई करो बच्चे जल्दी से। क्वेश्चन पढ़ के मैं सुना देती हूँ। आई एम हैविंग 4 रुपीज लेस देन 4 टाइम्स द मनी माई फ्रेंड है। If my friend's money is X, then find out about my money. के लेक्स नहीं, के नहीं है बच्चा, ये 4 है। 4 रुपीज लेस देन माई फ्रेंड, 4 टाइम्स ऑफ माई फ्रेंड्स मनी। ओके ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिखा करो, उससे गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद जो भी वैल्यू दिया करे उसको एक्स वाई से रिप्लेस किया करो। यस वरुण, कोई डाउट है? हैंड रेज करा आ जाए। ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। रोशन, आप लोग हैंड रेज कर रहे हो, कोई डाउट है? अच्छा आंसर दे दी। ओके, जिस जिसने आंसर दे दिया आप लोगों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे। देखना नहीं है, खुद से ट्राई करना है, क्योंकि अभी पोल में करेंगे, फिर अगर गलत करोगे फिर दिक्कत होगी। ओके चलो मैं समझा देती हूँ इसको, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कहा गया है कि जो मेरे पैसे लाइक माई मनी जो है वो क्या है, 4 लेस है। किससे? लेस का मतलब क्या होता है, माइनस। -4। ठीक है, किससे -4 करना है, मैं 4 टाइम्स ऑफ माई फ्रेंड्स मनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ माई फ्रेंड की, हम जो भी उसके पास पैसे हैं तो 4 टाइम्स ऑफ फ्रेंड -4 करना पड़ेगा। और आपके फ्रेंड के पास कितने रुपीज है, x, तो हमारा क्या हो जाएगा 4x - 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। यहाँ तक किसी को इन दोनों क्वेश्चन में या पुराने वाले किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है पूछ सकते हो, वरना हम फिर पोल करेंगे। ओके मैं रिपीट कर रही हूँ। बच्चा आपने कैमरा ऑन कर रखा है, कबड्डी लवर के नाम से जो भी आईडी है, आप ऑफ करो कैमरा। देखो रिपीट कर देते हैं, क्या कह रहे हैं, मेरे पास जो भी पैसे है वो 4 रुपीज कम है। हाँ हिंदी में समझो। ठीक, क्या कहना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास पैसे, जो मतलब मेरे पास पैसे हैं वो कितने हैं, 4 रुपीज उसमें कम है। किससे कम है, 4 टाइम्स ऑफ माई फ्रेंड्स मनी। मीन्स अगर मेरे फ्रेंड के पास कितने रुपए थे, 3 रुपीज थे। ठीक, तो उससे अगर मैं उसका 4 टाइम्स कर दूं तो कितने होने चाहिए उसके, 12। ठीक, उससे 4 रुपीज कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 रुपीज हुआ ना। कैसे निकाला हमने, कि हमने सबसे पहले मेरे फ्रेंड के पास जितने पैसे थे उसका कितना टाइम किया, उसका 4 टाइम किया। ठीक, उससे मेरे पास 4 कम थे, तो हमने क्या करा, 4 को माइनस कर दिया। तो जो भी पैसे आएंगे वो मेरे पैसे हुए ना, वही हमने यहाँ किया है कि माय मनी जो है मेरे फ्रेंड के 4 टाइम्स है, लेकिन उस 4 टाइम्स से कितना कम है, 4 कम है। तो 4 टाइम्स करके हमने क्या कर दिया, उसमें से 4 माइनस कर दिया। तो कितना हो गया, 4x, क्योंकि उसके पास x मनी थी तो फ्रेंड की जगह पे हमने x रख दिया, 4x - 4। समझ आया बच्चा?
अशोक, जोया, समझ आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। ओके। जो कह रहे हैं उसके स्टेटमेंट को ढंग से फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन आप एज के हिसाब से चल सकते हो। ठीक, कोई भी क्वेश्चन हो, ब्रेथ का हो, मनी का हो, तो अपने एज के हिसाब से चल लो कि मेरी उम्र उसकी उम्र से 4 टाइम्स से 3 लेस है, तो उसकी उम्र का हमें क्या करना पड़ेगा? 4 टाइम्स, उसमें से 3 लेस कर दो, ज्यादा है तो फिर प्लस कर दो। आप नॉर्मल अपने हिसाब से क्वेश्चन सोच के भी कर सकते हो। काजल, कैमरा ऑफ करो। चलिए बच्चे, अब हम क्वेश्चन करते हैं। मैम एक बार रिपीट कर दो। ये लास्ट वाला क्वेश्चन बच्चा। यस मैम। देखो क्या कह रहे हैं कि जो मेरे पास पैसे हैं वो मेरे फ्रेंड के 4 टाइम्स है, तो उसके पास जितने भी पैसे होंगे उसका हमें क्या करना पड़ेगा? 4 टाइम्स करना पड़ेगा। लेकिन 4 टाइम्स से कितने कम है? 4 कम है ना, तो उसका हमने 4 टाइम्स कर दिया। तो क्या इतने पैसे मेरे पास हैं? नहीं ना, इससे 4 कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इससे 4 माइनस करना पड़ेगा। तब जो पैसे आएंगे वो क्या होगा? वो मेरे पैसे होंगे, या उतने पैसे मेरे पास होंगे। ठीक है, हमने क्या कहा कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो मेरे फ्रेंड से 4 टाइम से 4 कम है। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम उसका 4 टाइम्स करते तो उससे हमें 4 माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा टू ऑब्टेन माय मनी। जो मेरे पास पैसे हैं उसको ऑब्टेन करने के लिए, तो हमने वही किया, 4 टाइम्स उसके फ्रेंड का कर दिया, उसमें से 4 माइनस कर दिया, तो ये किसके बराबर आ गया? हमारे पैसे के बराबर हो गया, मेरे पैसे के बराबर हो गया। बस उतना ही करना था। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। देखो क्या कहा गया है, इसको मैं देखना है, इंग्लिश में पढ़ना है, अगर समझना है तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो। द स्पीड ऑफ वर्स इज 10 किलोमीटर पर आवर। इसको ध्यान मत देना बच्चा, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट है। जैसे आपने अभी फोर्स की यूनिट पूछी थी ना, ऐसे ही स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर होती है। जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वही होती है। मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रक। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बस इफ द स्पीड ऑफ ट्रक इज x। आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको लिखना वर्ड्स में कि क्या कह रहा है, फिर उसके बाद वैल्यू रखना, गलत नहीं होगा। जल्दी जल्दी करेंगे, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप आंसर कर सकते हैं। इतनी भी जल्दी नहीं करना, टेक योर टाइम, पर आंसर सही करना है। मैम क्वेश्चन बोलना। हाँ, क्वेश्चन है भी बच्चा। द स्पीड ऑफ बस इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रक। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बस इफ द स्पीड ऑफ ट्रक इज 10 किलोमीटर पर आवर। ओके गुड। बच्चे गलत भी कर रहे हैं, सही भी कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से करो बच्चे। अभी मैंने आपको मोर लेस टाइम सब कुछ बताया था कि कब कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए। आप लोग ज्यादा गलत करो, ध्यान से करो। मैम पोल नहीं खुल रहा। बच्चा पोल तो ऑन है, आप एक बार रिकनेक्ट कर लो। मैं वेट कर लेती हूँ, अभी आप रिकनेक्ट कर लो आराम से। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। ओके 22 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 12 बच्चों ने सही दिया। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे और कोशिश करेंगे सही आंसर दे। ये छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा तिगड़म नहीं है इसमें। वरुण अपना माइक ऑफ करो। किन किलोमीटर दिया है मैम? क्या बचा?
किन किन बच्चों ने सही आंसर दिया है? अच्छा, नेम नहीं आते मेरे पास, ये मेरे पास क्लास के एंड में आते हैं, तो अभी नहीं बता पाऊंगी मैं सिर्फ नंबर्स बता सकती हूँ कितने बच्चों ने सही दिया। बच्चे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी तक 10 बच्चों का आंसर मेरे पास नहीं आया है, आप लोग जल्दी करेंगे। मैम मेरा पोल ही नहीं खुल रहा। बच्चा आप भी एक बार रिकनेक्ट कर लो, क्योंकि पोल ऑन है, बाकी बच्चे आंसर भी कर रहे हैं। रिकनेक्ट करते ही मेरा खुल गया था मैम। अच्छा अच्छा, ओके। बच्चे आप भी कर लो एक बार, अभी मैं ऑन रखती हूँ फिर पोल। अभी भी 6-7 बच्चे बचे हैं, बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। क्या आंसर है मैम इसका? बच्चा पहले बाकी बच्चों का आंसर दे लेने दो, फिर आंसर बताते हैं। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जो 4-5 बच्चे बचे हैं जिनने आंसर नहीं किया है, जल्दी से कर देंगे। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। 18 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है 32 बच्चों में से। बच्चे इसमें कुछ भी नहीं था, इसका आंसर वैसे है ए। देखो करना क्या था, अब यहाँ पर सीधा दे रखा था 10 किलोमीटर मोर है, तो यहाँ पर क्या करना था कि जो आपका बस का जो स्पीड है वो क्या होना चाहिए था, ट्रक से 10 ज्यादा होना चाहिए था। मोर का मैंने बताया था, जिससे मोर होता है उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो आपका क्या हो गया कि बस इज इक्वल टू ट्रक प्लस 10। ट्रक की जो स्पीड है वो कितनी दी गई है, एक्स दी गई है, इसकी जगह पे एक्स रख दो, तो बस की स्पीड क्या आ जाएगी, 10x प्लस 10। समझ आ? कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में। पहले जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उसको ध्यान से देखेंगे, जैसे मोर मतलब ऐड, अगर यहाँ पर लेस होता तो हमें क्या करना होता, माइनस। अगर टाइम्स होता, यहाँ पर क्या होता, टाइम्स, 10 टाइम्स ऑफ, ये इस तरह होता है 10 टाइम्स ऑफ ट्रिक ऑफ स्पीड, तो हमें क्या करना पड़ता है, टाइम्स का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, तो इस तरह करते हैं, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, और माइनस का मतलब होता है लेस, और मोर का मतलब होता है ऐड। ओके, ये चीजें याद रखोगे, गलत नहीं होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से करेंगे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में गलतियां नहीं करते। क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हॉल इज 5 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। ठीक है, हमेशा याद रखना कहाँ से तोड़ना है क्वेश्चन को, कौन सा जो आपका क्या होगा, ऑपरेशन होगा वो पहले होगा। आप ऐसे समझ लो, बॉडी-मास रूल के हिसाब से भी जो पहले होता है वो यहाँ भी पहले ही होगा। ध्यान से करेंगे क्वेश्चन, मिस्टेक नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको ब्रेथ दी गई है, लेंथ निकालना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस पहली लाइंस आप अच्छे से प्रिडिक्ट कर लें कि क्या कहने जा रहे हैं। मैम पोल ऑन कर दो। बोलो ने बच्चा, क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चा, क्वेश्चन सिर्फ 5 लेस नहीं है। मैम पोल ऑन नहीं हो रहा। बच्चे एक बार रिकनेक्ट कर लो, अभी तो ऑन किया है, अभी टाइम होगा। ठीक है, जिसको भी नहीं दिख रहा है एक बार रिकनेक्ट कर लो आप। हमारा हो गया मैम। ओके, हाँ क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चे, आप लोग आधे बच्चे गलत पढ़ रहे हो क्वेश्चन को, आप लोग 3 टाइम्स देख ही नहीं रहे हो। उस क्वेश्चन में है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मैम 5। नहीं हो रहा। आपने रिकनेक्ट किया बच्चा? यस मैम।
अरे मतलब लेफ्ट आउट करके रीज्वाइन करो। ओके, अब आप लोग सही कर रहे हो, वेरी गुड। खुला कुलदीप की आईडी से जो बच्चा, मैम कर रहे हैं। मतलब अच्छा ओके, अभी नहीं खुला मतलब। हाँ हाँ, कर लो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे, कीवर्ड्स का ध्यान रखेंगे, टाइम्स 3, ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे। बट मोस्ट ऑफ द बच्चे लास्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में सही कर रहे हैं, वेरी गुड। अभी तक सिर्फ 17 बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। ओके, 12 बच्चे बचे हुए, बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। वेरी गुड, 23 में से 17 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जिसने भी आंसर नहीं करा है बच्चा, जल्दी से करेंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। बच्चे, आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है। बच्चे अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, 10 more seconds। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो, जिसका भी आंसर नहीं आया है। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया। ओके, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। 28 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 21 का करेक्ट है। 7 बच्चों ने गलत किया। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी नहीं था कुछ भी। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। लेंथ जो है, क्या कह रहा है, लेंथ 5 लेस है। किससे लेस है, मतलब हमें क्या करना है, 5 को माइनस करना है। किससे करना है, 3 टाइम ऑफ ब्रेथ से। तो हम क्या करेंगे, जो ब्रेथ है उसको हम 3 टाइम्स कर देंगे और उससे हम 5 माइनस कर देंगे, तो बस हो गया। क्या दिया गया यहाँ पे, देखो लेंथ हमें फाइंड करना है और ब्रेथ हमें दिया गया है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/। बच्चा एक ही बार में आंसर करना है, इतनी बार नहीं करना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ मैं भी वही कह रही बच्चे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चे? ओके, हाँ लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का सही था, तो किसी को भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए बच्चे आगे बात करते हैं टर्म्स की।
किसकी बात कर रहे हैं? टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स की बात कर लेते हैं बच्चे। जब हम एक्सप्रेशन देखते हैं तो उसमें टर्म्स क्या क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले बात बच्चे, टर्म्स होते क्या हैं? जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को देखते हैं तो आप देखते हो कि बहुत सारे साइन दिखेंगे आपको। जनरली जो साइन होते हैं वो क्या होता है? प्लस और माइनस। तो एक्सप्रेशन में जो टर्म्स होते हैं वो किससे सेपरेटेड रहते हैं? वो सेपरेट रहते हैं प्लस और माइनस के ऑपरेशन से। ठीक है, तो मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड रहते हैं उसको एज अ वन टर्म्स काउंट करते हैं। लाइक अगर हमारा इस तरह से एक्सप्रेशन दे रखा है तो ये पहला वाला जो फर्स्ट वाले प्लस से पहले, ये आपका क्या होगा? फर्स्ट टर्म। ये आपका क्या होगा? सेकेंड टर्म। ये कितना होगा? थर्ड टर्म। मीन्स जब भी प्लस और माइनस आता है तो आपका क्या हो जाता है? वो डिफरेंट टर्म्स कंसीडर करे जाते हैं। तो रिपीट करें, टू टर्म्स जो होते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो किससे सेपरेटेड रहते हैं? या तो वो प्लस से सेपरेटेड होगा या फिर माइनस में। लेकिन अगर वो उसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड है तो उसको एक ही टर्म माना जाएगा। इस तरह से अगर कोई टर्म लिखा है या इस तरह से कोई टर्म लिखा है तो उसको हम वन टर्म ही मानते हैं। टर्म्स कैन बी ओनली एंड ओनली सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। अगर इस तरह से एक क्वेश्चन लिखा है, इसमें हमने टर्म्स पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला टर्म्स और यहाँ पर प्लस आ रहा है, मीन्स ये डिफरेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड इस तरह से काउंट करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर देखो बच्चा, ये वाला दिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कितने टर्म्स हैं तो आप क्या कहोगे? टू टर्म्स है। पहला ये वाला और नो बच्चे अभी टाइम है, दूसरा ये वाला, तो टू टर्म्स हो जाएंगे। कौन कौन से टर्म्स है? तो प्लस से पहले वाला ये हो जाएगा और दूसरे वाला क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 5xy एक टर्म्स है और नेक्स्ट आपका क्या है? 6 टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। यहाँ पर आपको बताने हैं नंबर ऑफ टर्म्स और नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन कौन से टर्म्स है। अरे नो, अभी टाइम है, थोड़ी ना इतने जल्दी नहीं जाते। ये वाला कंप्लीट कर लेंगे। 5 more minutes, then I will leave you early. यहाँ पर बताओ बच्चा कितने टर्म्स है? नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं और कौन कौन से टर्म्स है ये भी बताने हैं। 2। बच्चा मैसेज करना है। देखो इतना तो सबको क्लियर है, टू टर्म्स है। कौन कौन से टर्म्स है? नहीं, 7 और 2 नहीं है। नो नो, टू टर्म्स है लेकिन कौन कौन से? ओके, फर्स्ट ओके ओके। देखो पूरा टर्म लेते हैं, जो कांस्टेंट है इसका, जो वेरिएबल है, दोनों को लेंगे। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? 7x। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टू टर्म्स है। पहला 7x और ये यहाँ पर क्या है? 1। और इनको सेपरेट कौन कर रहा है? वन ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड प्लस। ओके, चलो इस वाले क्वेश्चन में बताओ। सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं कितने हैं और सेकेंडली आपको बताना है कि कौन कौन से टर्म्स है। यहां से आपको एक और चीज सीखने को मिलेगी कि प्लस और माइनस कंसीडर किया जाता है या नहीं। हाँ, फर्स्ट वाला इज करेक्ट, सेकेंड वाले को भी आंसर करेंगे। 3 टर्म्स है मैम। यस बच्चा, लेकिन टर्म्स का भी बताना है आपको कौन कौन से टर्म्स है। फर्स्ट y² और सेकंड 3y और थर्ड है मैम 7z। बच्चा मैसेज करना है ना। 3y करेक्ट कह रहे हो तुम लोग? सोचो, 3y होगा, -3y होगा, +3y होगा, 3y होगा मैम। ओके। देखो पहला वाला तो क्लियर है, ठीक है, 3 है। तो जो भी अब बच्चे आंसर देंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन का देना कि कौन कौन से टर्म्स है। पहला वाला मुझे आंसर नहीं चाहिए, पहला वाला मुझे मिल गया 3 टर्म्स है। आपको भी क्लियर होगा ये 1 2 3 3 टर्म्स है।
लेकिन सेकंड वाले का आंसर देंगे। ओके ओके, दैट्स गुड। लास्ट में मेरे पास सही आंसर आया कि माइनस भी कंसीडर किया जाएगा। मैंने आपको हिंट भी दिया था। देखो होता क्या है, जब हम टर्म्स लेते हैं ना तो ये वाई स्क्वायर लेते हैं, भले ही यहाँ पर सुनो, यहाँ पर भले ही आपका प्लस है, मतलब प्लस नहीं लिखा है, लेकिन हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था जहां कोई साइन नहीं लिखा रहता है उस नंबर को हम क्या मानते हैं, प्लस में मानते हैं। तो भले ही हम इसको इस तरह लिख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्लस कंसीडर कर रहे हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, टर्म्स की बात करते हैं, तो टर्म्स जो होता है वो प्लस और माइनस दोनों के साइन के साथ ही लेते हैं, क्योंकि प्लस आप लिखो ना लिखो एक ही बात होता है। तो हम प्लस के टर्म्स के साथ सिर्फ और सिर्फ टर्म्स लिख देते हैं, लेकिन माइनस के साथ तो ऐसा होता नहीं है। माइनस तो हमें लिखना ही पड़ता है ना बच्चा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा -3y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 जाएगा। ओके अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, फिर यू कैन गो। लास्ट क्वेश्चन है, पोल में करेंगे हम। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं यहाँ पर। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर सकते हैं। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। क्या करना है, इस व्यंजक में आपको बताना है टोटल कितने टर्म्स हैं। ओके वेरी गुड, सारे बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। 4 है मैम। बच्चा मैंने जब पोल ऑन किया है तो आप कुछ भी आंसर क्यों दे रहे हो? बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके 10 बच्चों ने आंसर करा है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। और हाँ, इसके बाद मैं एक लिंक शेयर करूंगी जिसमें आपका होमवर्क होगा, और होमवर्क आपको अभी करना है, ठीक है, क्लास के बाद ही। हाफ बच्चों ने आंसर दे दिया है, अदर हाफ जल्दी से कर देंगी। बच्चा सारे बच्चे आंसर करेंगे। ओके बच्चा म्यूट करो। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 5-6 बच्चे बचे हैं बच्चा, मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ, आप जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं आपका पोल ऑफ कर दूंगी। मैम हमने आंसर कर दिया, हम जा सकते हैं। बच्चे आंसर सुन तो लो। बस एक, अभी तो 1 मिनट बाकी है, बस ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 1 मिनट। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जो 2-3 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। 6 5 4 3 2 और 1। ओके वेरी गुड बच्चा, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। टर्म्स का नंबर बताना था, आप सबको ही पता है, 1 2 3 4 टर्म्स होंगे, आंसर सही है। हाँ ओके तो ये आज हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके यू कैन गो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना अभी मैं लिंक शेयर